दोस्तों, फॉरवर्ड प्रेस लाइव में मैं नवल किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग यूपी भवन पहुंच के सामने हैं और यहां पर भीम आर्मी के लोग पहुंच चुके हैं। वो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, उनके ऊपर जो रासुका लगाया गया है उसके संबंध में, उसके खिलाफ में ज्ञापन देने आए हैं। सामने जो हमारे दिख रहे हैं वो जय भगवान जाटव जी हैं और उनके साथी लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो यूपी सरकार को ज्ञापन देंगे और रासुका हटाने की मांग करेंगे। मैं अभी बात करना चाहूँगा जय भगवान जाटव जी से कि ये आप लोग यहाँ क्यों जुटे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग योगी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर धारा 144 लगा दी है और आदमी को तितर बितर कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। सब लोग इधर चले गए तो अभी हम चंद लोग यहाँ पर रुक गए हैं और आपस में हमारा फैसला हुआ है कि आप मेमोरेंडम दे दीजिए। वो मेमोरेंडम हम अभी यहाँ देंगे, लेकिन जो यहाँ का जो प्रदर्शन का मेन कारण है वो ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उनको जमानत पर रिहा किया जाता है। सारे मुकदमों में जमानत पर रिहा करने के आदेश हो गए हैं। जब आदेश हो गए हैं तो रात के अंदर ऐसी क्या मुसीबत है कि सवेरे 5 बजे चंद्रशेखर आज़ाद को सोते हुए को उठाया और उनके ऊपर रासुका का नोटिस सर्विस कर दिया। तो जबकि वो 11 बजे छूटने वाले थे, 5 घंटे पहले ही उनके ऊपर रासुका लगाई। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग इस देश में शांति चाहते हैं, किसी भी तरह से हम लोग हिंसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये देश अमन चैन रहे। इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो जुल्म जास्ती हमारे साथ हो रही है वो हम लोग बर्दाश्त करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। योगी जी को हमारी मांग है कि वो रासुका तुरंत आज ही हटाए। यदि वो नहीं हटाएंगे तो हमें बड़ा कदम लेना पड़ सकता है और उसकी सारी जिम्मेदारी जो योगी सरकार की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। चंद्रशेखर आज़ाद को झूठे मुकदमे में फंसाना ये इस देश की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और जो इस तरह दलितों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग इस संख्या में कम नहीं हैं। हम जब जो अगला प्रदर्शन करेंगे पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर पर ही करेंगे, चाहे जितनी रोक लगी हो। और हमने अपने लोगों को कहा है कि कोई हिंसा किसी को नहीं करनी है, लेकिन यदि ऊपर कोई आपके ऊपर हिंसा करता है तो उसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में बख्शना नहीं है। यदि आप कमज़ोर पड़ते हैं, सामने से यदि कोई आप हमला नहीं कर सकते तो आप छुप करके जहाँ भी मौका मिलता है उस आदमी को छोड़ना नहीं है, चाहे उसका पेट फाड़ना पड़े, उसका पेट फाड़ दें। यहाँ पर 144 CRPC लगा दिया गया है ताकि लोग इकट्ठा ना हो सकें और पूरे यूपी भवन को पुलिस ने घेर लिया है, किले में तब्दील कर लिया है। क्या लगता है कि यूपी पुलिस जो है, यूपी सरकार जो है भीम आर्मी से डर गई है? नहीं, हम लोग डरने डराने के लिए तो नहीं आए। हम तो उनको चेतावनी देने के लिए आए हैं कि इंसाफ करिए। हम न्याय चाहते हैं। हम लोग किसी तरह का डराना का काम हमारा नहीं है और इस देश में हम कोई अराजकता भी नहीं चाहते। हम इस देश को चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, इसकी आज़ादी बनी रहे। लेकिन जो गुलाम इसमें राज कर रहे हैं, जो इसमें गुलामों के हाथ में जो सत्ता आ गई है, बेईमानी से वोटों की हेराफेरी करके, ऐसी सरकार के हम खिलाफ हैं और हम हमारे साथ जो जुल्म जास्ती है उसके हम खिलाफ हैं। जो दलितों के साथ मुख्य रूप से जो चंद्रशेखर जो हमारा हीरो है समाज का, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उस इंसाफ की लड़ाई में जो हमारे आप ये बताइए, जो वहाँ पर घर जलाए, जो लोगों के बहन बेटियों के साथ जुल्म जास्ती हुई, बहनों के स्तन काटे, जिस तरह का वहाँ पर तांडव हुआ, वो सारे बार तलवारें लेके वहाँ पर लोग घूमे और गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति के ऊपर लोगों ने तोड़ करके पेशाब किया। ये कोई समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। हमने अपने साथियों को सबको कहा है या तो सरकार हमें न्याय दे, यदि सरकार न्याय देने में कामयाब नहीं होती है तो हम न्याय हम करेंगे, भीम आर्मी करेगी। इसके लिए चाहे हमें जितनी जानें देनी पड़े, चाहे जितनी कुर्बानी पड़े, चाहे हमारे लाख आदमी मारे जाए, लेकिन जो गुरु रविदास जी की मूर्ति के ऊपर जो इन लोगों ने पेशाब किया है तोड़ करके, वो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,